अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। कोई भी मुल्क और मुआशरा जब खड़ा होता है, जब उसकी बेस होती है, वो होता है ख़ानदानी निज़ाम। अगर ख़ानदानी निज़ाम वहाँ पे कोलैप्स कर जाए तो पूरा का पूरा मुआशरा और वो मुल्क तबाही के दाहिने पे पहुँच जाता है। बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। कहा जाता है कि मर्द और औरत जो हैं वो गाड़ी के दो पहिए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये दोनों गाड़ी के जो पहिए हैं, एक ट्रैक्टर का लगा दिया गया है और एक जो है मोटरसाइकिल का लगा दिया गया है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ कोई मैच नहीं करते और ये गाड़ी को जो है किसी तरह चलने नहीं दे रहे। अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में। पाकिस्तान की टोटल जो पॉपुलेशन है 23 करोड़, उसमें 60% जो पॉपुलेशन है वो यूथ है, नौजवान नस्ल है। उसमें जो टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 60% मैंने आपको बताया यूथ है, 51% जो है वो ख़वातीन है। 51% ख़वातीन, 70% ख़वातीन 25 साल की एज क्रॉस कर चुकी हैं जिनकी अभी तक शादियां नहीं हुई। दूसरी तरफ जिनकी शादियां हो रही हैं वो तलाक की रेशो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। मसला हमारा ये है कि वियतनाम में जब शादी करने लगते हैं ना कपल, तो उनका एक टेस्ट कराया जाता है। उसको मेंटल और साइकोलॉजिकल और फिजिकल सारे जितने जो टेस्ट होते हैं उसमें वो उनका चेक किया जाता है कि ये मर्द ये औरत शादी करने जा रहे हैं, ये मेंटली साइकोलॉजिकली फिजिकली ये ठीक भी हैं शादी के लिए या नहीं है। उसके बाद जब वो क्लियरेंस हो जाती है ना उन टेस्ट की, तब उनकी शादी होती है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है कि जब कोई लड़का बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ हो ना, उसकी शादी करवा दी जाती है। एदा जी ब्याह करा दो, ब्याह तो बात ठीक हो जाएगा। कुछ तो ठीक हो जाते हैं, फिर उनको ये कहा जाता है कि जी ये बुढ़ी थल्ले लग गया। मतलब पहले उसी बेटे से, उसी जो है उससे जो है अपने भाई से जो है नंदें जो होती हैं या सास जो होती हैं वो मतलब तंग आई हुई होती हैं कि किसी तरह इसका ब्याह करा दो कि ये ठीक हो जाए। और वो जब ठीक हो जाता है, वो जो आने वाली बेचारी बहू होती है वो अपना सर खपाती है उसके ऊपर और वो ठीक हो जाता है, तो कहते हैं कि बुढ़ी थल्ले लग गया। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो माँ जिसने उस बच्चे को जन्म दिया वो उसकी सही परवरिश नहीं कर सकी, अब आने वाली बहू जो है वो उसकी परवरिश करेगी, वो उसको अपना पुत्र बना के उसको ठीक करेगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। दूसरों की बहनों बेटियों की जो है अपनी ज़िंदगियाँ जो है उनकी वो ख़राब ना करें कि अपने जो बिगड़े हुए औलादे हैं उनके मत्थे डाल दें और फिर उनको कहें कि जी आप इनको ठीक करें। तो ये माँओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों की सही परवरिश करें, उसके बाद उनके जो है मेंटली साइकोलॉजिकली फिजिकली वो ठीक हों, उसके बाद उनकी शादी करें। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मर्द जो हैं वो इस चीज़ को वो कह रहे हैं कि जनाब मैं तो मजाजी खुदा हूँ, और अगर बीवी को सजदा अल्लाह के बाद किसी को जायज़ होता तो वो अपने शोहर को करती। तो मर्द तो अपना इतना बड़ा रुतबा समझ रहा है। दूसरी तरफ औरत जो है वो कहती है कि जी मेरे तो जो ज़िम्मे है ना वो अपने शोहर की रोटी पकाना भी नहीं है। और बिल्कुल इसमें वो कोई गलत नहीं कहती। औरत के ज़िम्मे जो है सिर्फ़ और सिर्फ औलाद की सही परवरिश करना है, उसके ज़िम्मे और कोई काम नहीं है। औरत के ज़िम्मे इतना काम जो है सिर्फ दिया गया है कि आपने मेंटली साइकोलॉजिकली इतना फिट रहना है कि आप अपनी औलाद की अच्छी परवरिश कर सकें। औरत ने जब 35-35 रोटियां पकानी हैं, जब देवरों के और नंदों के ताने सुनने हैं, उनके काम करने हैं, सास ससुर की झड़कें खानी हैं, तो उसके दिमाग में क्या ऐसी चीज़ आएगी कि वो जो है काम कर सकती है। यानी वो मेंटली साइकोलॉजिकली बिल्कुल इल होगी। वो अपने बच्चे उठा उठा के फेंकने हैं उसने, वो कोई नहीं, वो जो है ना बच्चों की परवरिश कर सकती। लेकिन इसके साथ ही साथ ये तो सारे हो गए रिलीजियस साइड हो गई। अब आ जाते हैं हमारी सोशल साइड। जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं वो ये हैं कि 90 to 95% हम लोग मिडिल क्लास लोग हैं। ज़्यादातर जो होते हैं हम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे होते हैं। वहाँ जो मर्द होता है वो भी अपनी बसात से, अपनी इस्तात से आगे बढ़ के काम कर रहे होते हैं। यानी अपने सास ससुर का भी इस तरह ख्याल रख रहा होता है जैसे उसके अपने माँ बाप हैं। अपने सालों के, अपनी सालियों के भी इस तरह के काम कर रहा होता है। अपनी वाइफ के जो रिलेटिव्स होते हैं अदर, उनके भी काम कर रहा होता है, ये समझ के कि यार मेरी तरफ से मेरी वाइफ को सुख मिले। मर्द ऐसे भी हैं, फिर ख़वातीन भी ऐसी हैं जो वो अपनी इस्तात और अपनी बिसात और अपने फ़राइज़ से बढ़ के आगे काम कर रही होती हैं। पूरा पूरा घर उन्होंने संभाला होता है। तो इसी बेस के ऊपर रिश्ते चल रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे का एहसास करते हैं, मोहब्बत करते हैं, एहतराम करते हैं। अखलाकियात के दायरे में वो जो है वो सारा रिलेशनशिप चला रहे होते हैं। फ़राइज़ में नहीं, अखलाकियात में, मोहब्बत में वो चलते हैं रिश्ते। लेकिन जहाँ आ जाती है ना बकरियों की तरह मैं, वहाँ पे रिश्ते टूट जाते हैं, वहाँ पे रिश्ते हो जाते हैं ख़राब। जहाँ पे शोहर अपने आप को मजाजी खुदा कहलवाने लगता है और बीवी जो होती है वो अपने हकूक़ गिनवाने शुरू कर देती है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ पॉइंट ये है कि रिश्ते अगर हमने चलाने हैं ना, तो इसके लिए हमें अपनी बिसात और इस्तिताअत से और फ़राइज़ से आगे बढ़ के 4 स्टेप आगे बढ़ के जो है ना हमें वो काम करने पड़ेंगे जो हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि मेरी बीवी या मेरा शोहर जो है वो मुझसे खुश हो जाए और मैं उसकी आंखों की ठंडक बन सकूं, उसके लिए राहत का सबब बन सकूं, ना कि मैं उसको अपने फ़राइज़ गिनवाना शुरू कर दूं और बकरियों की तरह मैं शुरू हो जाए। तो मैंने आपको सिचुएशन बता दी, अलार्मिंग है। ऑलरेडी शादियां जो है नहीं हो रही हैं हमारे माशरे में, और जो हो रही हैं उनकी तलाक़ें बहुत जल्दी हो रही हैं। तो अगर आप अपने मुल्क और माशरे को बचाना चाहते हैं तो खुदारा ये बकरियों की तरह मैं करना छोड़ दीजिए और एक दूसरे से मोहब्बत और इखलाक की तरह रिश्ते चलाएं। बहुत शुक्रिया।